ठीक है? तो माइंडसेट के लिए क्या करना पड़ेगा आपको पहली चीज़ मनी मैनेजमेंट यानी मनी को कैपिटल को डिवाइड करके रखो यार बार-बार बताते-बताते मैं भी थक जाता हूँ, लेकिन क्वेश्चन वही आते हैं, चीज़ें वही आती हैं कि सर मैंने 10 दिन का प्रॉफिट 1 दिन में दे दिया। क्यों दे दिया? मार्केट ने कहा था 10 दिन के प्रॉफिट में 1 दिन का देते तो क्या फ़र्क पड़ता है यार 9 दिन का तो लेके जा रहे हो ना। आप समझो जब तक आप ये चीज़ें नहीं करोगे ना मार्केट आप कितना भी बड़े एक्सपर्ट बन जाओ, सारी चीज़ें सीख लो, सारी एनालिसिस सीख लो, सारी चीज़ें सीख लो, लेकिन आपने अपने रिस्क को मैनेज नहीं किया या फिर कल वाले लॉस को मैनेज नहीं किया, आज के प्रॉफिट को मैनेज नहीं कर रहे। बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं कि आज का अभी देखो अभी मुझे मैसेज किसी का आया हुआ था कि सर आज मैंने सुबह के सेशन में मैंने 12,000 का प्रॉफिट बना लिया था, लेकिन क्लोज़ करते-करते मैं 2,000 के लॉस में गया। अब अब 12,000 पे तुमको और क्या चाहिए था? मुझे वो समझ में नहीं आ रहा। 12,000 में से यार 2,000 का रिस्क लेके और ट्रेड करते। बस ज़रूरत भी क्या थी? अगर नहीं था ज़रूरत थी तो 2,000 का रिस्क लेके ट्रेड करते। 10,000 तो लेके जाते यार, 10,000 कम होता है, किसी-किसी लोगों की महीने भर की सैलरी है, आप समझो तो सही। आप लोग जब तक इस चीज़ों को समझोगे नहीं ना, मार्केट आपको कुछ भी देने वाला नहीं है। मैं कितना भी सिखा लूँ, मैं कितना भी समझा लूँ। अच्छा जो ट्रेनिंग होगी अगली मेरे ख़्याल से वो जुलाई में मैं करूँगा, तो डेट जो रहेगी वो मैं ऐप में और यूट्यूब पे आप लोग को बता दूँगा। तो ट्रेनिंग शायद जुलाई में करूँगा क्योंकि अभी तो मैं यहीं पे हूँ, जाने के बाद थोड़ा-सा काम भी है, तो वो काम खत्म करके मैं आप लोग को जुलाई में ट्रेनिंग दूँगा। कुछ क्वेश्चन आप लोग के लेता हूँ, पहले चीज़ों को तो 10 के 10 बार प्रॉफ़िट चाहिए। अगर एक बार लॉस होता है तो आप लोग का क्या होता है कि पूरा 8 दिन का प्रॉफ़िट देते हो। क्यों देते हो? पहली चीज़ समझ लो। मैं बार-बार बोलता हूँ अगर आपको स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल होना है तो जब तक आपकी कैपिटल 10 पार्ट में डिवाइड नहीं है ना, आप सीख नहीं रहे हो। ये मान के चलना कि आपने कुछ भी अभी तक सीखा नहीं है जीवन में। भले आप 4 साल से 14 साल से यहाँ पे ट्रेडिंग कर रहे हो, लेकिन आपने कुछ भी नहीं पहला बेसिक रूल है जिसको आप लोग सीखने की कोशिश ही नहीं करते हो, नहीं चाहते हो। मैं कितना बता-बता के थक जाऊँगा, कितना फ्री ट्रेनिंग दे-दे के चीज़ें बताऊँगा, समझाऊँगा, लेकिन करना आप लोग को वही है क्योंकि अगर आपके पास 50,000 है तो आपको लगता है यार मैं 5,000 में ट्रेड करके क्या कमा लूँगा? भाई 50,000 से ही तुमने क्या कमा लिया मुझे वो बताओ कमेंट करके। 50,000 से हर 2 महीने 4 महीने बाद 50,000 डालते हुए कितना कमा लिया तुमने 50,000 से? कुछ 5,000 से अगर 500 मिलते हैं तो क्या बुराई है? यार आप लोग वो समझ ही नहीं पाते। दूसरी चीज़ प्रॉफ़िट को हमेशा परसेंटेज वाइज़ कैलकुलेट करो। प्रॉफ़िट को इससे कैलकुलेट मत करो कि मैंने 5,000 लगाया और मुझे 500 मिला यार अगर मैं खड़ा रहता तो मुझे 10,000 मिलता। वो छोड़ दो जो आप देखिए जो आपकी कैपेसिटी है ना या समझ लो मेरी जितनी औकात है ना मार्केट मुझे उतना ही देगा, उससे ज़्यादा पैसे नहीं देगा क्योंकि मैं खुद ही वो होल्ड नहीं कर पाऊँगा। भले मेरे पास मैं प 5 लाख क्वांटिटी ट्रेड करूँ, लेकिन क्या 5 लाख क्वांटिटी ट्रेड करने के बाद मैं रुक पाऊँगा? मैं बिल्कुल रुक नहीं पाऊँगा। फिर मैं 5-10 क्वांटिटी जैसे आप 5-10 पॉइंट के लिए भागते हो, वैसे मुझे भी भागना पड़ेगा। क्योंकि भाई बहुत बड़ी एक अपनी लिमिट के अंदर आपकी लिमिट क्या है कि अगर आपके पास 50,000 है, आप 5,000 से ट्रेड करोगे तो आपको डर नहीं लगेगा और 5,000 का लॉस ना अगले 5,000 से आप रिकवर कर लोगे। लेकिन 50,000 के लॉस को आप 40,000 पे लेके आए, फिर 40,000 से 50,000 बनाना, ये बहुत मुश्किल है और ये आपको बोझ की तरह लगेगा। यानी ऊपर ऊपर से आपको सीमेंट की बोरी किसी ने आपके सर के ऊपर लग गई, ऐसे दबते हुए जाएगा और आपका जो कैपिटल है ना, वो धीरे-धीरे करके खत्म हो जाता है। क्यों खत्म हो जाता है? क्योंकि आप लोग ने रिस्क को मैनेज करना नहीं सीखे हो। आप लोग सिर्फ़ यहाँ पे प्रॉफ़िट बनाना सीख रहे हो। बाकी देखिए 5 तब मैंने बताया कि ये 5 सब्जेक्ट का विषय है, आपको पाँचों सब्जेक्ट में 20-20 मार्क्स लाएँगे तो ही आप पास होंगे। रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, कैंडलस्टिक और माइंडसेट ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। पाँचों चीज़ें आपको फ़ॉलो करनी पड़ेंगी, तो ही पैसा बनेगा। आप सोच रहे हो कि 4 चीज़ में आप बिल्कुल एक्सपर्ट हो गए हो, लेकिन मुझे नहीं मैनेज नहीं करूँगा, तो भी आपका कोई काम का नहीं, फिर आप फेल ही हो यहाँ पे। तो इस तरह से चीज़ों को आप लोग मत करो, आप लोग भी अपनी मेहनत की कमाई हमें किसी को प्रूव थोड़ी करना है यार, मैं बार-बार बोलता हूँ तुम्हें किसी को प्रूव नहीं करना है, किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं, किसी को समझाने की आप ये समझो ना कि मैं अपना पैसा लगा रहा हूँ और अपने पैसे से मुझे सीखना है। दूसरी चीज़ क्या करते हो आप लोग माइंडसेट ये भी है कि आप लोग कभी भी गलतियाँ दिखते नहीं हो। आपका प्रॉफ़िट क्यों हुआ नहीं देखते हो, प्रॉफ़िट किस कंडीशन में हो रहा है वो कभी नहीं देखते हो। तो सबसे पहले ना गलतियाँ को अभी बहुत जल्दी हमारे जो ट्रेडिंग ऐप है ना उसमें एक सेक्शन आएगा जो बाई करने वाला सेक्शन है। छोटी-मोटी चीज़ों में मैं ट्रेडिंग जर्नल किस तरह से बनाता हूँ उसकी एक डायरी वहाँ पे डालूँगा, कुछ टी-शर्ट डालूँगा, वो सब चीज़ जल्दी आएँगी तो आप लोग के साथ मेरे ख्याल से वो ट्रेडिंग जर्नल आपके काम का रहेगा। कि आपको क्या देखो जब तक डेली लिखोगे नहीं, हमारी गलतियाँ कोई बताने वाला नहीं है क्योंकि यहाँ पे ट्रेडिंग में अपनी गलतियाँ आपको ही ढूँढनी है और आपको ढूँढ के आपको ठीक भी आपको ही करनी है। कोई दूसरा ठीक करने के लिए भी नहीं आएगा।